पुजारियों और ग्रंथियों को सैलरी देने से जुड़ी खबर। आम आदमी पार्टी ने ये घोषणा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो पुजारियों और ग्रंथियों को तनख्वाह देंगे। आज कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत इसकी की जाएगी। आम आदमी पार्टी के द्वारा पुजारियों और ग्रंथियों को सैलरी देने की योजना के लिए ये रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के तमाम दिग्गज इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने कल ये घोषणा की थी, अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा की थी कि पुजारियों और ग्रंथियों को सैलरी दी जाएगी। अब जब उनकी सरकार चुनाव के बाद एक बार फिर से दिल्ली में बनेगी तब पुजारियों और ग्रंथियों को भी सैलरी दी जाएगी और 1800 रुपये पर हर महीने सैलरी के तौर पर दी जाएगी और इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन की आज से शुरुआत आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी। हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, आम आदमी पार्टी की यह घोषणा और इस घोषणे के बाद आज से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत। बिल्कुल आनंद जी, आपको बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से मौलानाओं को सैलरी दी जा रही थी उसी कड़ी में अब आम आदमी पार्टी ग्रंथियों को, पुजारियों को भी दिल्ली के अंदर सैलरी देगी और इसकी आज विधिवत शुरुआत होने जा रही है। इसके रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होने जा रहे हैं और आपको पता होगा कि इससे पहले महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के लिए भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन से ठीक पहले तुर्क का एक फेंका है और अब बीजेपी इसकी काट ढूंढ रही है। और आप देखिए ये तस्वीरें मैं दिखा देता हूँ आपको। पवन शर्मा मेरे कैमरामैन हैं, मैं पवन शर्मा से कहूंगा कि एक बार सबसे पहले वो आपको हनुमान मंदिर की तस्वीरें दिखाएं और देखिए किस तरीके से सुबह से ही, आज 31 तारीख है, साल का आखिरी दिन है और सुबह से ही यहाँ पर भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और आप समझिए दिल्ली एनसीआर का ये सबसे फेमस मंदिर है और आप समझिए महाभारत काल से ही इस मंदिर के अपना महत्व है और आज इसी मंदिर से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। और आपको याद होगा आनंद, जब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता जेल गए हैं, जेल से बाहर आए हैं, तो उन्होंने हनुमान जी की शरण में आके यहीं से उन्होंने दर्शन करके अपने कामों की शुरुआत की है। अब मेरे साथ खुद पुजारी मौजूद हैं। सबसे पहले पुजारी जी, आपको जय श्री राम। मुझे एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जिस तरीके से मौलानाओं को सैलरी हम दे रहे थे, इमामों को सैलरी दे रहे थे, उसी तरीके से अब ग्रंथियों और पुजारियों को भी 18,000 रुपए महीने की सैलरी दी जाएगी। कितना भरोसा है, कितना इत्तेफाक है, कितनी उम्मीद है आपको और केजरीवाल पर भरोसा करते हैं या नहीं करते? देखिए, ये राजनीतिक दल तो कुछ भी बोलते हैं और अभी तो हम लोग को तो कुछ भी ऐसा नहीं सुनने को आया है कि साधु संत को पैसा देंगे और हम लोग को तो नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। ऐसा आपको क्यों लगता है? क्यों आप भरोसा नहीं है या केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टियों की नीतियां पर या फिर उनकी जो जिस तरीके से वो वादे करते हैं, मतलब मन में क्या आ रहा है कि हो सकता है कि साहब वादे करेंगे फिर कहेंगे साहब हमारे पास पैसा नहीं है, ऐसा कुछ है या क्या है? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी जब वो सैलरी कह रहे तो क्या कह रहे नहीं कह रहे, अब कांग्रेस वाले कुछ कर रहे, सामने को सुनने में आया कि साधु संत को गाली भी दे रहे। अब साधु संत को जो गाली दे रहे, सनातन को जो गाली दे रहे हैं, तो उसके ऊपर में क्या कहा जा सकता है? बताइए, तो राक्षस प्रवृत्ति है। राक्षस लोग सदा से साधु संत को सताते आए हैं, गालियां देते आए हैं, लाछन लगाते आए हैं। तो हम लोग तो भगवान के भरोसे है। अब हम उन गाली देने वाले को सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि संत सताए तीन कहे, धन धर्म और वंश, ना मानो तो सामने में इतिहास प्यारे है, रावण गौरव कंस। लेकिन कुछ संत तो हैं जो कि उनसे मिले और इसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी दिया है अरविंद केजरीवाल को। जो साधु संत को गाली दे, मोहित, कुछ संत अरविंद केजरीवाल से मिले भी इस फैसले को लेकर और उनको धन्यवाद भी दिया और इस फैसले का स्वागत भी किया है। देखिए आनंद, ये राजनीति है, राजनीति में अपनी अलग एक, हर किसी पार्टी की अलग अपनी अपनी धुरी होती है। हर एक राजनीतिक पार्टी हर एक नए सिरे से हर दिन एक नई पार्टी लिखती है। और आप समझिए कि जब इस योजना की कल अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की तो उसके बाद कुछ संत समाज के लोग जो उनसे उन्होंने मुलाकात की और उसी कड़ी में आप देखिए जब 11:30 बजे यहाँ पर आम आदमी पार्टी के संयोजक, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे तो आप समझिए कि यहाँ पर कुछ संत ऐसे भी हैं जो उनका विरोध करते हुए नजर आएंगे। और आप देखना 11:30 बजे की
तस्वीरें आपको यहाँ पर जिस तरीके से पक्ष विपक्ष की तस्वीरें आती हैं उसी तरीके से आपको दिखेंगे। कुछ संत आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आपको नजर आएंगे और ठीक उसी तरीके से कुछ संत हैं जो उनके विरोध में भी आपको नजर आएंगे। और आप देखिए संतों की बाणी आप सुन रहे हैं, मेरे साथ खुद कुछ संत मौजूद हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि साहब भरोसा कैसे करें, इकबाल कैसे करें। आप लास्ट समय में कह देंगे कि साहब हमने फाइल भेजी, एलजी साहब ने फाइल रोक दी, बताइए हम क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं है तो फिर उस वक्त हम क्या करेंगे। आप भरोसा जता देंगे लेकिन भरोसे के साथ साथ पैसा भी तो होना चाहिए। बिल्कुल। और आज सुबह में उन्होंने इसको लेकर ट्वीट भी किया और लिखा भी कि आज कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में अपनी पत्नी के साथ पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का शुभारंभ करूंगा और करोल बाग के गुरुद्वारा से आतिशी इस योजना का शुभारंभ करेंगी। लेकिन अब सवाल यह भी है जिसकी बात आप कर रहे हैं और लगातार इसकी चर्चा भी होती रही है कि एक तरफ पुजारियों और ग्रंथियों को सैलरी देने की बात कह रहे हैं कि अब उन्हें भी सैलरी दिया जाएगा। इससे पहले मौलानाओं को सैलरी देने का फैसला लिया था और मौलाना रोज उनके घर जा रहे हैं और बकाये सैलरी की मांग कर रहे हैं, वो सैलरी उन्हें नहीं मिल रही है, मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है और अब ग्रंथियों को और पुजारियों को भी सैलरी देने के वादे किए जा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन भी इसके लिए शुरू किया जा रहा है। मोहित। बिल्कुल आनंद, आप सही कह रहे हैं। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के राष्ट्रीय सत्र हैं मौलाना साजिद रशीदी, वो कह रहे हैं कि साहब लगातार हमें तारीख पे तारीख मिल रही है। अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास 5 फिरोजशाह रोड पर हम लगातार जा रहे हैं। पहले हमसे कहा गया कि आप 28 तारीख को मुलाकात हो जाएगी, फिर कहा गया साहब 30 तारीख को मुलाकात हो गई। वो कह रहे हैं साहब अगर पैसा नहीं आया तो फिरोजशाह रोड पर ही हम यहीं धरने पर बैठ जाएंगे। और आप समझिए 240 दिल्ली के 240 मौलाना मुअज्जिन इमाम ऐसे हैं ये जो अलग अलग दरगाहों पर, अलग अलग खानकाहों पर, अलग अलग मस्जिदों में ये अजान देने का काम करते हैं। और समझिए कि कोई सैलरी बहुत ज्यादा नहीं है, 16,000 18,000 रुपए जैसी मामूली सैलरी है। अगर ये कह रहे हैं कि 17 महीने हो गए साहब और अगर हमें सैलरी का एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, पाई नहीं मिली, दिल्ली वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, सवाल का जवाब दीजिए। आप समझिए हम ये कहते हैं और देखिए इनकी ईद निकल गई, बकरीद निकल गई, रोजे निकल गए। और देखिए आनंद जी ये बात समझनी पड़ेगी कि रोजी से ही रोजा है। अगर आपकी रोजी चल रही है तो रोजा आप सही से कर सकते हैं। अगर रोजी रोटी ही नहीं सही से चल रही है, 17 महीनों से इनको सैलरी नहीं मिल रही है। मुझे खूब याद है, मैंने बहुत बारीकी से करीब से इनको कवर किया है। आप समझिए दिल्ली वक्फ बोर्ड के ऑफिस पर जब ये दरियागंज पहुंचते थे वहां पर ये कई दिन तक इन्होंने धरना दिया, वहां पर इनको सैलरी के लिए ये परेशान हुए, वहां भी इनको सैलरी नहीं मिली। दिल्ली वक्फ बोर्ड के ऑफिस पर ये पहुंचे, अमानतुल्लाह खान के दफ्तर। और अब पुजारियों और ग्रंथियों को सैलरी देने का वादा किया गया है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी हो रही है। मुख्यमंत्री करोल बाग के गुरुद्वारे से इसकी शुरुआत करेंगी तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे आगे भी मिलेंगे, जानकारी लेंगे जब वहां पर वो पहुंचेंगे और ये रजिस्ट्रेशन शुरू होगा।